अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब पुराम में आज बात करेंगे 3 से 4 टॉपिक के हवाले से और आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अहम खबर यह रही कि पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए दस्तयाब रहेंगे। बड़ी उन्होंने ऑनेस्ट बातें की, कुछ इमोशनल भी जरूर हुए जैसा कि हर क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन अपनी रिटायरमेंट पर होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कहें। बड़े अच्छे नोट पर खैरबाद कहा, बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने आज इस रिटायरमेंट का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नौजवान फास्ट बॉलर अब उनकी जगह ले चुके हैं, टीम में जिनकी जगह नहीं बनती, इसलिए वो चाहते हैं कि अब वो अपनी फोकस जो है वो तमाम फ्रेंचाइज क्रिकेट पर रखें। इस हवाले से पुरान में बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान हॉकी के हवाले से भी कुछ हम बात करेंगे। पाकिस्तान की टीम जो हालिया एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, पाकिस्तान ने 5वीं पोजीशन हासिल की। इसके साथ साथ जो क्रिकेट से जुड़े मजीद टॉपिक्स हैं जैसे कि बेन स्टोक्स अब इंग्लैंड की टीम में वापस आ रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए उनको इंग्लैंड की टीम में शामिल कर लिया गया, तो इससे दीगर टीमों के लिए मुझे लगता है कि खतरे की घंटी जरूर बजी है। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज वो ये है कि वर्ल्ड कप एशिया कप से पहले हमने पुराम रिप्ले में आउटसाइड एज पर भी बहुत मरतबा बात की कि क्या हमने अपने प्लेयर्स को बहुत ज्यादा लीग क्रिकेट तो नहीं खिला दी। कल नसीम शाह इंजरी का शिकार हुए, गो के उनकी इंजरी ज़राए के मुताबिक बहुत संजीदा नौयत की नहीं है, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो इकदाम किए हैं जिसके तहत एशिया कप और वर्ल्ड कप में हमारे जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं वो फिट रहें और एग्जॉस्ट ना हो। इस हवाले से पुरान में तफसीली बात। और जनाब टॉप स्टोरी जो हमने आपको पुरान में बताई थी, पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने आज इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली और कौन भूल सकता है उनका स्पेल जो शेन वॉटसन के खिलाफ उन्होंने क्वार्टर फाइनल में 2015 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में किया था। वो स्पेल आज भी सोशल मीडिया पर जो है वो छाया हुआ है, लोग उसको याद कर रहे हैं। डेब्यू में 5 विकेटें भी हासिल की। इसी तरह अगर हम बात करें तो मोहाली में जो पाकिस्तान भारत का 2011 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हुआ, एक बड़ा उनका शानदार और एक यादगार स्पेल था जब उन्होंने शोएब अख्तर की जगह टीम में शमूलियत इख्तियार की और आते ही जो है वो तहलका मचाया, 5 विकेटें ली। अनलकी रहे कि उस दिन पाकिस्तान वो मैच ना जीत सका, लेकिन वहाब रियाज ने जरूर अपनी धाक बिठाई। उनकी रिटायरमेंट के हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। जितनी कामयाबियां समेट सकता हूं मैं उसमें उतनी कामयाब। पाकिस्तान के स्पीड स्टार वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपदीदा लहजे के साथ पीसीबी, कोचेस और फैमिली से इजहार तशक्कुर किया। स्पेशल थैंक्स टू मोहम्मद अकरम, वकार यूनस, आकिब जावेद, जिन्होंने सारी जिंदगी मुझे मेरे साथ काम किया। कौमी फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने फ्रेंचाइज क्रिकेट जारी रखने के अज़म का इजहार करते हुए अपनी रिटायरमेंट के फैसले को दुरुस्त करार दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो क्योंकि ख़त्म हो गई, लेकिन इंटरनेशनल लीग्स वगैरह मैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड खेलूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसमें जो है वो अब जितनी कामयाबियां समेट सकता हूँ मैं उसमें उतनी कामयाबियां समेटूँ। में बात करते हैं तमाम इन क्रिकेट टॉपिक्स पर, स्पेशली वहाब रियाज की रिटायरमेंट भी हुई। इसके अलावा पाकिस्तान के जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, नसीम शाह की इंजरी के हवाले से भी अब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्जा इकबाल भाई साहब। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आज की अभी की स्टोरी इस पर बहुत ज्यादा बात भी हो रही है सोशल मीडिया पर। बहुत कम ही इकबाल भाई ऐसा हुआ है कि हमारे प्लेयर्स को ये मौका मिले या उन्होंने खुद ये रास्ता इख्तियार किया हो कि वो ग्रेसफुली रिटायरमेंट ले लें या वो खुद ये मान लें कि अब उनकी टीम में जगह नहीं बनती। वहाब रियाज ने आप जो है वो उनको पता था कि बहुत अरसे से अब उनकी टीम में जगह नहीं बन रही और आगे भी इम्कानात नहीं है, लेकिन शायद एक अच्छा रास्ता इख्तियार किया। माजी में ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे हमारे जो स्टार क्रिकेटर्स हैं वो रिटायरमेंट भी नहीं ली उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। माजी में ये हुआ, सईद अनवर जो मुझे अच्छी तरह से याद है, 2003 के वर्ल्ड कप का जो मैच था भारत के खिलाफ सेंचुरियन में, वहां उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। मैं वहां खुद भी मौजूद था और फौरन जब वो वापस आए पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन थी। हालांकि सईद अनवर क्रिकेट खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़े बावकार अंदाज से क्रिकेट की दुनिया को खैरबाद कहने का फैसला किया। उसके अलावा भी कई प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया कि अब उनकी जगह नहीं बनती, और वहाब रियाज भी उनमें से एक है, क्योंकि अभी सारे फास्ट बॉलर्स आ गए हैं। वहाब ने खुद अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इन बॉलर्स की मौजूदगी में उनकी जगह मुश्किल है। आमिर की जगह नहीं बन रही थी तो वहाब रियाज की जगह कैसे बनती। तो मेरे ख्याल में उनका ये वाइज डिसीजन था। आप देखें दुनिया में अब जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो शॉर्टर वर्जन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक लीग खेलते हैं उसके आपको 40-60 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो उसका छोटी शॉर्टर वर्जन की लीग होती है, 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाती। तो सारे क्रिकेटर्स जा रहे हैं, और वहाब ने भी जो आपने शॉर्ट सुनाया उसने भी यही कहा कि अब मैं इंटरनेशनल लीग्स खेलूंगा। लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने माजी में पाकिस्तान के लिए लॉरेंस लाए, 2008 में अपना वनडे कैरियर शुरू किया, फिर 2010 में उन्होंने इंग्लैंड के दौरे पर अपना टेस्ट कैरियर शुरू किया। एक वक्त आया था लोग उन्हें कह रहे थे कि शायद वो पाकिस्तान की कप्तानी भी करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग थे
लेकिन मैं समझता हूँ, और फिर उसके बाद 2010 का जो इंसिडेंट हुआ उसमें भी उनको रगड़ा जा रहा था कि जी वो जैकेट उन्होंने पहन ली, उससे वो क्लियर हुए। तो उनका क्रिकेट कैरियर अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहा, लेकिन चूंकि वो एचईसन कॉलेज लाहौर से पढ़े हुए हैं और माशाल्लाह इंग्लिश भी अच्छी बोल लेते हैं, और फिर अभी उन्होंने जब एक टेलीविजन चैनल पर एक्सपर्ट कमेंट्स दिए तो उस चैनल के मालिक ने, जो वजीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी, उन्होंने उन्हें पंजाब का सूबाई वजीर खेल भी बना दिया। लेकिन एक अच्छा कैरियर वहाब रियाज का एक बावकार अंदाज से खत्म हुआ। घर वाले उन्हें विकी के नाम से पुकारते हैं, और उन्हें क्रिकेटर बनाने में उनके वालिद शेख सिकंदर रियाज का बड़ा हाथ था। जब वहाब टीम से बाहर होते थे वो लोगों से राब्ता करते थे, वो वहाब के लिए बड़े ही जिसे कहना चाहिए बहुत फिक्रमंद थे। जब भी पीएसएल में भी मुझे मिले, शारजा में पीएसएल का कोई मैच होता है जहां वहाब रियाज का मुझे अच्छी तरह से याद है, शायद आपको याद हो कि न याद हो, कि अहमद शहजाद के साथ जो फटा हो गया था पीएसएल के एक मैच में शारजा में, तो वहां भी उनके वालिद मौजूद थे, वो समझाते थे वहाब को। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाब रियाज की रिटायरमेंट से एक अच्छे क्रिकेटर का क्रिकेट कैरियर जो है बावकार अंदाज से अपने इख्तिताम को पहुंचा। और सर जैसा कि फैंस ही बात कर रहे हैं, खुद आईसीसी या दीगर क्रिकेट बोर्ड्स की बात करें, आई थिंक उनका जो आइकॉनिक स्पेल है शेन वॉटसन के खिलाफ, वो क्रिकेट की तारीख में बड़ा उसको याद किया जाता है। लेकिन शायद जो मोहाली का 5 विकेटें लेने का कारनामा था, इकबाल भी समझते हैं अनलकी रहे दोनों मरतबा, क्योंकि वहां पर भी जब शेन वॉटसन के खिलाफ स्पेल किया, कैच ड्रॉप हुआ, पाकिस्तान हार गया। मोहाली में बहुत पाकिस्तान के बॉलर से अपना काम किया, लगभग 250 रन पर जो है वो टीम ऑल आउट कर दी इंडिया की। लेकिन हमारी बैटिंग बदकिस्मती से उस दिन क्लिक ना कर सकी, वरना शायद ये परफॉर्मेंसेज विनिंग नोट पर होती तो और ज्यादा इनको याद किया जाता। बिल्कुल, आपने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्पेल याद दिला दिया जिसमें उन्होंने बड़ी शॉर्ट पिच गेंदें की शेन वॉटसन को, वहां राहत अली को कौन भूल सकता है कि जिनसे कैच बड़ा आसान से ड्रॉप हुआ और फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका। इसी तरीके से मोहाली में अंपायर को कौन भूल सकता है जब जो रिव्यू लिया गया और गेंद जो थी स्टंप से टकरा रही थी और सचिन तेंदुलकर को उन्होंने नॉट आउट करार दिया था। लेकिन इन तमाम चीजों से कतई नजर वहाब रियाज ने दोनों मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन मैं समझता हूँ मोहाली की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, क्योंकि क्राउड जो था वो ज्यादातर भारतीय टीम के हक में था, प्रेशर था पाकिस्तानी टीम पर। 92 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान को फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था, बदकिस्मती के पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका। तो मेरी नजर में शेन वॉटसन का ठीक है, उनको उन्होंने शॉर्ट पिच खेलने करके बहुत डराया, और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन को डराना, जो डेनिस लिली काम किया करते थे पाकिस्तानी बैट्समैनों को डराते थे, वो वहाब रियाज ने किया ऑस्ट्रेलिया में उसको डराकर। लेकिन मोहाली का स्पेल उसका वन ऑफ द बेस्ट स्पेल था। बिल्कुल ठीक आपने कहा। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इकबाल भाई के साथ जरूर बात करेंगे कि जो हमारी जो अपकमिंग फास्ट बॉलर्स हैं या जो हमारे करंट फास्ट वर्कलोड मैनेजमेंट कहाँ है। नसीम शाह की इंजरी ने लोगों को परेशान कर दिया, अभी भी कोई वादे सूरत हाल नहीं पता कि क्या वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराब रिप्ले में खुशामदेद। पर श्रीलंकन प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी इन एक्शन रहे और एशिया कप अफगानिस्तान सीरीज से जस्ट बिफोर जो कह लेंगे चंद दिन कबल ही ये जो तमाम पार्टिसिपेशन है इससे लोग कुछ परेशान भी हैं। और कल नसीम शाह जब मैच नहीं खेले, इंजरी के हवाले से खबर है, तो इकबाल भाई डेफिनेटली बाद में पीसीबी सोर्स से तो ये कहती हैं कि कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन कोई ऑफिशियल इस पर अपडेट नहीं है। तो हमें लगता है कि अभी इस पर शायद अफगानिस्तान सीरीज का इंतजार करना पड़ेगा कि क्या नसीम शाह मुकम्मल फिट है या नहीं है। लेकिन सर किस तरह हमने आपने प्लेयर्स को जो है वो अलाउ कर दिया तमाम लीग में शिरकत के लिए, और दुनिया भर के आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इंटरनेशनल सीरीज के लिए तमाम प्लेयर्स को रेस्ट करवाया कि वर्ल्ड कप करीब है। बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं नसीम शाह के साथ वही हाल ना हो जो कि माजी में हुआ था शाहीन शाह अफरीदी के साथ। आपको याद है 2018 में शाहीन शाह अफरीदी ने अपना इंटरनेशनल कैरियर शुरू किया और फिर लास्ट ईयर 2022 जुलाई 2022 में वो अनफिट होकर 1 साल तक वो अनफिट रहे। तो यही हाल नसीम शाह के साथ है। इंजरी प्रो ने पहले भी उन्हें प्रॉब्लम हो चुकी थी। ये तो अब क्रिकेट बोर्ड का काम है ना। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें कल से गश्त कर रही थी। बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट एकदम से सोते में से जागा और कोई वजाहत आई, लेकिन अभी तक भी कोई क्लियर वजाहत नहीं है कि आया नसीम शाह को क्या प्रॉब्लम हुई है, डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा। तो ये तो क्रिकेट बोर्ड का काम है। और जिस तरह आपने कहा कि लीग्स, अब देखें ना, लीग्स में अगर खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और सिर्फ 3-4 हफ्ते की लीग है तो खिलाड़ी उस तरफ तो जाएगा, लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड का काम है। अब भारत देखें अपने प्लेयर्स को इतने पैसे देता है आईपीएल में कि वो आईपीएल के अलावा दुनिया की कोई लीग खेलने नहीं जाते। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुना है कि बढ़ाने की सोच रहा है, पैसे बढ़ाने की, खिलाड़ियों को 45 लाख रुपए माहाना देने की सोच रहा है। लेकिन आप खुद सोचे कि अगर बाबर आजम को 45 लाख रुपए माहाना मिल रहे और अगर दुनिया में कोई लीग उसे
करोड़ों रुपए पे लेती है सिर्फ चंद हफ्तों के लिए, तो वो उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पॉलिसी बनानी होगी। और आपने जिस तरह अब्दुल गफ्फार शुरू में कहा कि लोड मैनेजमेंट का हमें वो करना होगा। पिछली दफा भी हमने शाहिद आफरीदी का लोड मैनेजमेंट नहीं किया। हारिस रऊफ भी खेल रहे हैं, वो तो शुक्र करें टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे। नसीम शाह तो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वनडे भी, T20 भी, और यही हाल शाहीन शाह आफरीदी का है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से सोचना होगा कि क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाए कि खिलाड़ियों को प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, वुमेन क्रिकेट के हवाले से भी इकबाल भाई आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आए और एक बहुत बड़ी तादाद में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान वुमेन टीम की और फिर जो तब्दीलियां, मार्कोस कभी जाते हैं कभी जाते हैं, इससे पहले जलालुद्दीन साहब भी रहे लेकिन फिर कुछ इख्तलाफात भी हुए, तो संभल नहीं पा रही वुमेन क्रिकेट। हालांकि फैसिलिटीज मुझे याद है कि साबिक जो CEO थे वसीम खान साहब, उन्होंने उस वक्त में ट्रैवलिंग के जो कह लीजिए कि क्लास थी वो भी इनको बढ़ा कर दी। कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन क्या ये टाइम आ गया कि अब वुमेन क्रिकेट पे बैक भी करे? चूंकि फैसिलिटीज ठीक है, मेंस क्रिकेट बराबर नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस का मेयार भी वो नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। विमेन क्रिकेट में आपस की अंदरूनी लड़ाइयां भी हैं जो कि बज़ाहिर नजर नहीं आती। अब आप देखें, बिस्मा मारूफ कप्तानी से अलग हो गई, निदा डार कप्तान बन गई, और फिर लड़कियों ने अपने ग्रुप्स बनाए हुए। हालांकि तानिया मलिक कॉम्पिटेंट है, वो टेबल टेनिस की प्लेयर रही है और वीमेन विंग की वो हेड है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर तरह की फैसिलिटीज वीमेन को प्रोवाइड कर रहा है। कभी सोचा था लड़कियों ने 5 स्टार होटल पे ठहरेंगी, और जिस क्लास का आपने जिक्र किया जो वसीम खान ने उन्हें दिलवाई, इसमें सफर करेंगी, डेली अलाउंस मिलेगा, सेंट्रल कॉन्टेक्ट मिलेगा। लेकिन लड़कियों की आपस की लड़ाइयां, पसंद नापसंद, अंदर खिचड़ी पक रही है, और वो चाहती हैं कि एक ऐसा कोच आए जो उनके आगे सरे तस्लीम खम करे। अब मार्क कोच को तो इसलिए हटाया गया कि नजम सेठी साहब उन्हें लेकर आए थे, और नजम सेठी साहब के लाए हुए जितने लोग हैं, ज़का अशरफ साहब की ये कोशिश है कि उनको खुदा हाफिज कहा जाए, तो शायद इसलिए मार्क कोच हट गए। लेकिन उससे पहले जलालुद्दीन को इसलिए जाना पड़ा कि लड़कियां उनकी सुनती नहीं थी। अभी सलीम जाफर है, उन्हें सलीम जाफर जैसा आदमी चाहिए जो कमगो भी है, जो खामोश भी है, नौकरी कर रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस जानिब सोचना होगा कि विमेन टीम को इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप जब जाके खेलते हैं, इवन आप भारत से हार जाते हैं, फिर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब टीमों से हार जाते हैं, अगर आप वेस्ट इंडीज को हरा के खुश होते हैं तो बड़ी बात है। अब आ रही है साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। चलिए, अच्छा एग्जाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जैसे इकबाल भाई ने कहा, लेकिन अब जो बाकी परफॉर्मेंसेज हैं उनको भी जांचना पड़ेगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से सबका तजज़िया हासिल करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा बात हुई थी कि क्या डिपार्टमेंट होने चाहिए, रीजन होने चाहिए, लेकिन फिर एक मिक्स फार्मूला आया। लगता है कि अभी कोई बात बनी नहीं थी और सीजन जल्दी से शुरू करना है, तो शायद ये स्टेप लेना पड़ा। इकबाल साहब से इनसाइड स्टोरी जानेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुशामदीद जनाब। बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, मिर्जा इकबाल भाई हमारे साथ मौजूद है। इकबाल भाई, ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से ऐलान किया गया जिसमें रीजन्स और डिपार्टमेंट की टीमें इकट्ठी मौजूद हैं, अलग टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, इससे पहले बहुत ज़्यादा बात की जाती रही। जब गवर्नमेंट तब्दील होती थी, खान साहब आए तो उन्होंने डिपार्टमेंट की बात की, अब रीजन्स के हवाले से, सॉरी उल्टा मैं बोल गया, रीजन्स की बात की और फिर अब डिपार्टमेंट की बात हो रही है। बट क्या अलग नहीं हुआ? क्योंकि 8वीं टीम भी नहीं मिली, फिर मिक्स किस्म का फार्मूला आ गया। आपको क्या लगता है अंदर अंदरूनी कहानी क्या है? क्या कोई लायामल तय नहीं हो सका था? देखिए, दरअसल अब्दुल गफ्फार जल्दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि जो उनको 4 महीने का वक्त दिया गया था काशफ कि वो इंतखाबात कराए, और उनकी ये कोशिश थी कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट अगर बहाल हो, जिसपे लोग बड़ा जोर दे रहे हैं, तो फिर उनकी जो है पोजीशन और बेहतर हो जाएगी। लेकिन डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से उन्होंने मीटिंग भी की। क्या हुआ, इतने शॉर्ट पीरियड में डिपार्टमेंट कहाँ से टीमें बनाएंगे? 1 सितंबर से सीजन शुरू हो रहा है पाकिस्तान का, और अब इन्होंने कहा 8 रीजन और 8 इदारे। कुछ इदारे तो पहले से काम कर रहे थे जिन्होंने लड़कों को नहीं निकाला, जैसे सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड और वापडा, लेकिन बाकी इदारों को टीमें खड़ी करनी होंगी। अब आप नेशनल बैंक की एग्जाम्पल ले लें कि उन्होंने अपने लड़कों को नौकरियों से निकाल दिया, और वसीम अकरम को 8 लाख रुपए बहाना पर कंसल्टेंट रखा हुआ है। किस बात का कंसल्टेंट रखा हुआ है समझ में नहीं आता। तो इदारों की तो क्रिकेट जो है वो जब से ये खत्म हुई है उसकी वजह से बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। दूसरी तरफ डोमेस्टिक क्रिकेट में जो ज़का अशरफ साहब को मशवरे देने वाले जुनैद सियाद, जो गुज़िश्ता दौर में भी GM डोमेस्टिक थे, जिन्होंने 4 वनडे खेले बांग्लादेश के खिलाफ, सिर्फ 3 विकेटें हासिल की। 2002 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के उनका बॉलिंग एक्शन सस्पेक्ट करार दिया गया था कि वो चक्कर है, और हारून रशीद जो उस वक्त टीम के साथ थे उन्होंने भी ये कहा कि उनका बॉलिंग एक्शन मशकूक था। वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के स्याह सफेद के मालिक बने हुए हैं। नदीम खान, जिनको 4 महीने पहले फारिग किया गया था, वो वापस आ गए हैं, वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी मौजूद है,
अभी ऐलान बाकायदा नहीं हुआ, लेकिन सुना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इश्तिहार जारी किया है कि उसके लिए तो शायद नदीम खान उससे पूरे उतरे, जैसे इन्होंने बाबर हामिद को रख लिया है कंसल्टेंट, बाद में वो डायरेक्टर बन जाएंगे। तो डोमेस्टिक क्रिकेट की सूरत हाल नागुफ्ता बेर। रीजन्स की अगर हम बात करें तो बाज रीजन में, जैसे मुल्तान रीजन है, अभी वहां पर इंतखाबात ही नहीं हुए, हालांकि तमाम केसेस खत्म हो गए। लोग कहते हैं कि अहमद नवाज चांडिया, अजमत परवेज जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के रुकन है, उनके साथ मिलकर चाहते ही नहीं कि इंतखाबात हो, इंतखाबात कराए। कराची में हो गए, लाहौर में हो गए, या दीगर जो रीजन है लाड़काना रीजन में हो गए, अभी सियालकोट रीजन के इंतखाबात नहीं हुए। तो बाज रीजन ऐसे हैं जहां इंतखाबात भी नहीं हुए। तो बहुत सारी चीजें, एक बड़ा चैलेंज है ज़का अशरफ के लिए, उनके जो मुशीर है, जो उन्हें बताने वाले, क्योंकि ज़का अशरफ एक जो है बिजनेस माइंडेड आदमी है, क्रिकेट का उन्हें शौक है, वो पैसे कमाने नहीं आए क्रिकेट से, लेकिन उसके बावजूद उनके इर्द गिर्द के लोगों पर उन्हें नजर डालनी होगी जो उन्हें हर तरह के मशवरे दे रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल होने जा रहा है। अब सर, मुल्क के जो आम इंतखाबात हैं उसके हवाले से तो अभी सूरत हाल वाज़ेह कुछ अरसे में हो जाएगी शायद, लेकिन जो पीसीबी के इंतखाबात हैं, चूँकि नजम सेठी साहब से भी आपने भी पहले ही बात की थी कि चूँकि मौका मिल गया उस वक्त के, फिर आप समझ लें कि जो भी मुखालिफ पार्टी थी, अब भी क्या ये सूरत हाल जन्म ले सकती है? जो कि लगता ही है इकबाल साहब कि बड़ी हद तक ये डिपेंड करेगा कि इंतखाबात में किसकी हुकूमत आती है और पाकिस्तान क्रिकेट पर उसका भी बराह रास्त असर होगा यकीनी तौर पर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नजम सेठी साहब इसीलिए खामोश है, कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे। अब इलेक्शन कब होते हैं? आप देखें कि अहमद शहजाद फारूक राना जो साबिका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि इलेक्शन आप कराएंगे, लेकिन इलेक्शन हो ही नहीं रहे। और इलेक्शन कैसे होंगे ये ज़का अशरफ साहब को सोचना होगा। और वही बात जो आपने मुझे बताया ना, याद दहानी कराई कि नजम सेठी साहब ने यही गलती की थी कि पहले 4 महीने में नहीं कराए, फिर अगले 2 महीने में नहीं कराए, वरना ज़का अशरफ साहब तो इस दौड़ में दूर दूर तक नहीं थे। लेकिन उनकी किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हुई, सेठी साहब ने उनके साथ जो लोग थे उन्होंने भी उनको गलत मशवरे दिए, और यही यहाँ ज़का अशरफ साहब के साथ हो रहा है। मैं बड़ा इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा हूँ जब ये 2012 में पीसीबी के चेयरमैन थे, लेकिन अब 2012 नहीं है, अब 2023 है, बहुत कुछ बदल चुका है। अपॉइंटमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो 2 चीजें सही कर गए ना, कि इलेक्शन एक सही कराएं, फेयर इलेक्शन, जो झगड़े वो खत्म हो, और फिर इसके अलावा वो डोमेस्टिक क्रिकेट की डिपार्टमेंट्स की टीमों को अगर बहाल करेंगे तो उनको क्रेडिट जाएगा। वरना तो लोग रोजाना बातें कर रहे हैं कि ठीक है विमेन का आपने बढ़ा दिया, उनको दे दिया जो है रेम्यूनरेशन, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बाकी चीजों का क्या हो रहा है? और वही आजमाए हुए चेहरे जो है दोबारा लाए जा रहे हैं। तो अगर वो दोबारा लाए जा रहे हैं तो फिर ज़का अशरफ साहब तो एक नया चेहरा है ना, इनके आने का क्या फायदा हुआ? ठीक है सर, आखिर में जो वीडियो जारी की गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से जश्न आज़ादी के दिन 14 अगस्त पर, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है और उसके तमाम महरक़ात भी आपको जब पता है कि ठीक है जो मामला जिस अंदाज से इसको परखा गया, शायद वो समझ में आता है कि जिन लोगों की कोई मजबूरी हो सकती है या जो सियासी अपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन खेल को सियासत से अलग रखना, ये बात तो हम भारत के लिए करते हैं कि खेल को सियासत से अलग रखा जाए, लेकिन आपने खुद एक ऐसी वीडियो जारी की जिसमें जो पाकिस्तान के 92 वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी एक झलक ही है, बाकी तमाम तस्वीर तो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। काफ़ी तनकीद और बैकलैश हुआ है इस पर। बिल्कुल आपने सही कहा। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं, और ये इंप्रेशन देने की कोशिश की ज़का अशरफ साहब को कि हम इमरान खान को देखे हमने अलग कर दिया। ठीक है, लाख इख्तिलाफ सही, मेरा इख्तिलाफ हो सकता है, आपका इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जो हिस्ट्री है, तारीख, उसको तो मस्त नहीं किया जा सकता ना। तारीख में जो भी आएगा उसका नाम आएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो डिजिटल डिपार्टमेंट है उसने इतनी फुर्ती दिखाई कि वो समझ रहे थे कि ज़का साहब जो है इसमें बड़े खुश होंगे। और मैंने देखा है कि मेरे पास भी एक स्टेटमेंट आया कि ज़का साहब ने उस पर नाराजगी का इजहार किया, ये क्या हुआ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं वही कबाड़ा करेंगे। तो ज़का साहब को इन तमाम लोगों पर नजर रखनी होगी। एक आदमी अकेला क्या क्या करेगा, लेकिन अगर वो नजर नहीं रखेंगे तो फिर आप सोच ले, नजम सेठी साहब भी इस वक्त लंदन में बैठे, तो ये ना हो कि ज़का साहब भावलपुर में बैठे। ठीक है सर, आखिर में पाकिस्तान हॉकी पे मैंने ब्रेक के बाद समीउल्लाह साहब से बात भी करनी है, लेकिन आपकी भी बड़ी गहरी नज़र है। अब रिजल्ट वैसा नहीं आया एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में जो कि कौम को उम्मीद थी, हम तो बल्कि खुद सपोर्ट करते रहे, आपसे भी 1-2 प्रोग्राम में बात हुई, लेकिन जब 5वीं पोजीशन आएगी एशिया में और आप सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई ना करें तो सवालात तो उठेंगे। बिल्कुल सवालात उठेंगे। देखिए, 1 साल के बाद पाकिस्तानी टीम ने इतने टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले रही, वरना कहाँ पहले हिस्सा ले रही थी। ठीक है, गोलकीपर आपका अच्छा नहीं खेला, जिसकी वजह से आपको
4-0 इंडिया से डिफीट हुई, मलेशिया से भी आप हारे। लेकिन मैं समझता हूं कि वो लोग कि जिनकी नशिस्तें छिन गई हैं, जिनकी दुकानें बंद हो गई, वो अब साजिश कर रहे हैं। देखिए बड़े बड़े प्लेयर हैं, चाहे अख्तर रसूल हो, शहबाज सीनियर हो, बेशुमार प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए लॉरेंस लाए, लेकिन अब उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है। अब वो उम्र के उस हिस्से में आ गए कि अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बजाय इसके कि वो कुछ ना करें, उन्हें चाहिए कि कौमी खेल हॉकी को सपोर्ट करें। वरना अगर इस घर को आग लग गई, घर के चिराग पे, अपने ही चिराग जो है वो घर को जला रहा है, तो इससे नुकसान हॉकी का होगा। यंगस्टर्स को पहले ही नौकरियां नहीं मिल रही। आप समीउल्लाह साहब से बात करेंगे, माशाल्लाह क्या बड़ा नाम था, किसी को कंट्रोवर्सी में नहीं आते समी भाई। और समी भाई जब रिटायर हुए, डेप्टी बल्कि कलेक्टर कस्टम्स के ओहदे पर रिटायर हुए, उन्होंने भी जिंदगी गुजारी है। तो मेरे ख्याल में वो तो नहीं किसी की टांग खींच रहे, बाकी लोग क्यों टांग खींच रहे। ख्वाजा जुनैद, मैं था उस दिन वहां कौमी असेंबली की कायम कमेटी बनाए खेल के इजलास में, वहां ख्वाजा जुनैद खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने 12 खिलाड़ी खिला लिए थे, मुझ पे पाबंदी लगा दी। आप एक जुर्म कर रहे और पाबंदी को भी नहीं मान रहे। तो बहुत सी चीजें अब्दुल गफ्फार जो पाकिस्तान हॉकी को दुरुस्त समत की तरफ ले जा सकती है, बशर्ते के लोग टांगे खींचना छोड़ दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल भी साहब मौजूद थे, पाकिस्तान क्रिकेट और पासपोर्ट के हवाले से उनका तजज़िया हासिल किया। पुराने में शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो समीउल्लाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। पुराम के आखिर से बात करते हैं कौमी खेल हॉकी के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं फ्लाइंग हॉर्स, पाकिस्तान के साबिक कप्तान और पाकिस्तान के लिए बेशुमार एजाज़ जीतने वाले समीउल्लाह साहब। समी भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जैसा हमने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की इब्तिदा में आपसे बात की थी कि एक और अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैचेस लाइव आ रहे हैं, इंडिया से मैच है, कुछ लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, लेकिन अनदर अपॉर्चुनिटी मिस्ड, क्योंकि हमने फिर इन मौके को ज़ाया किया। हम बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान हॉकी को कुछ ऐसे लम्हात चाहिए जहाँ पर दोबारा फैंस वापस आएँ, लेकिन परफॉर्मेंस मेयार की नहीं होती और फिर बात गई और वही हुआ, बात आई गई हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल गफ्फार आप ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हॉकी पिछले 15 साल से बिल्कुल ख़राब हालात में है। उसके बावजूद मुख्तलिफ लोग जो आते हैं वो आके दावे करते हैं कि हमें पैसे मिल जाएं तो हम इसको बहुत बेहतर कर देंगे और हम ऑस्ट्रेलिया से भी टक्कर ले लेंगे, बेल्जियम से भी टक्कर ले लेंगे। लेकिन ये जो रिसेंट पास्ट में जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुई, इसमें आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें, इनकी बड़ी मेहरबानी की चाइना से जीत के, और चाइना की बड़ी मेहरबानी की वो हमसे हार गया। तो सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारी टीम किस जगह पे है, कैसे खेल रही है। और दावे बड़े बड़े थे, लेकिन ओवरऑल टीम का पोटेंशियल जो है, मैं कहता हूँ कि इतना ही है कि वो मिसिंग करते रहेंगे। पेनल्टी कॉर्नर मिस किए उन्होंने और दूसरी टीमें ड्रॉ करती रही और इंडिया जीत गया। सर, 5वीं पोजीशन, पहली मरतबा ऐसा हुआ कि हम सेमीफाइनल भी क्वालिफाई नहीं कर सके। या तो हम टूर्नामेंट जीतते थे या इसके रनर अप होते थे। अब ठीक है, क्या पार्टिसिपेशन शुरू हो गई कि पाकिस्तान की टीम अब पहले इवेंट नहीं खेल रही थी, अब खेल रही है, तो बस क्या हमने यही पॉजिटिव अचीव करना है? 4 मरतबा के आलमी चैंपियन, 4 मरतबा के ओलंपिक चैंपियन, 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी विनर। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान को करना चाहिए, और ये एक ट्रेडिशन होनी चाहिए कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो 7 साल हो गए, इस सदर को 8वां साल है, तो खुद ही छोड़ देना चाहिए ताकि किसी और को मौका मिले। और हुकूमत पाकिस्तान की भी मैं कहता हूँ कि ये थोड़ी सी कमजोरी है कि उन्होंने, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का प्रेशर तो है लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं है। ये आखिरी मौका है, खिलाड़ी सफर कर रहे हैं, ऑफिशियल जो है वो बार बार वो लोग लगाए जा रहे हैं जो मुसलसल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के खिलाफ बोलते हैं। अगर इस तरह के सिलसिले चलते रहे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की हॉकी ऐसी रहेगी जैसे अभी आपने बताया कि 5वां नंबर है उनका विद इन एशिया। तो आप वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग दिखा रहे हैं जो 16वें 17वें पे घूम रही है, वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी। ये सोचना चाहिए ऑफिशियल्स को भी और हुकूमत पाकिस्तान को। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हुकूमत को सोचना चाहिए। हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में कोई हिकमत अमली लेकर आए जिससे ग्रास रूट लेवल मुझे लगता है कि काम हो हॉकी पर, वरना इसके बगैर हॉकी का अरूज दोबारा हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।